आप में से बहुत सारे मित्रों का लगातार कमेंट आता है कि मुझे किस तरह का बिजनेस चालू करना चाहिए, मुझे किस तरह का व्यापार करना चाहिए। ये चीज शुरू में ही व्यापार शुरू करने से पहले अगर सोच लिया तो हम परेशान नहीं होते। अदरवाइज कई दफा लोग व्यापार शुरू कर लेते हैं और कुछ समय के बाद उन्हें लगता है, रियलाइज होता है कि शायद हम गलत बिजनेस में आ गए। ये बिजनेस तो मैंने अपने दोस्त को देख के, अपने भाई को देख के, अपने बंधुओं को देख करके शुरू कर लिया था, ये शायद मेरे लिए नहीं बनी है। तब तक में जिंदगी दोस्त एक ट्रैप में फंस चुकी होती है, सारे सेटअप लग चुके होते हैं, खर्च हो चुका होता है बड़ा। कई एक ऐसे ट्रेडिंग बिजनेसेस हैं या कई एक ऐसे बिजनेसेस हैं जिसकी सेटअप कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अन्यथा ट्रेडिंग में भी आपकी 3 पूंजी ब्लॉक होती है। ये सब वो मित्र समझ पाएंगे जो ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर इन चीजों को हमने पहले ही इवैल्यूएट कर लिया, पहले ही देख लिया कि हमारी ज़ोडिएक साइन क्या है, जो हमें ये बताती है कि हमारे अंदर जीन कौन सा है, किस तरह की थॉट है हमारे विजन क्या है, हमारे मिशन क्या है, ये सब अलग अलग ज़ोडिएक वालों के अलग अलग होते हैं। आपने नहीं विश्वास होती है तो इस वीडियो को लगातार अंत तक सुनो, आपके समझ में आ जाएगी कि डिफरेंस क्या होता है। तो ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि वृषभ राशि वालों के लिए कौन सा व्यापार सर्वोत्तम है, वृषभ राशि वालों को कौन सा व्यापार करना चाहिए। अन्यथा ये कह लें कि वृषभ राशि वालों को कौन सा व्यापार बनाती है करोड़। सारी बातें बहुत विस्तार से बताऊंगा क्योंकि आपकी बातें मेरे दिल में कभी चुभ गई थी। तभी मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे टॉरस बिजनेस आइडियाज के ऊपर में एक अच्छी वीडियो बनानी है जो लोगों का पथ प्रशस्त कर पाए, आपको एक प्रॉपर गाइडलाइंस दे जिससे आप कभी भी बिजनेस के ट्रैप में ना फंसे, एक अच्छा बिजनेस करें और एक अच्छे बिजनेसमैन में कन्वर्ट होकर दिखाएं। क्योंकि वास्तव में आपके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। इस दुनिया में, पूरे इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। हर इंडियन टैलेंट से भरा हुआ है। आपने बहुत सारे टैलेंट शो देखे होंगे और आप सरप्राइज रहे होंगे। यही बात हमारे आपके साथ भी है। बस प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमें पहले नहीं पता होता। अगर हमें पहले पता चल गया और हमने उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाई, उसके अकॉर्डिंगली प्लिंथ स्टोन डाला, कौन से डेट्स में हमें बिजनेस करनी चाहिए टॉरस वालों, वृषभ राशि वालों के लिए अच्छे बिजनेस डेज कौन कौन से होते हैं, टॉरस बिजनेसमैन और टॉरस बिजनेस वुमेन्स के नेचर में ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली क्या रचा बसा हुआ है, किस तरह के टेम्परामेंट हैं आपके। ये सब चीजें अगर आपने अच्छे से समझ ली ना तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने से रोक ले। अतः मेरे दोस्त, टॉरस बिजनेस हॉरोस्कोप को डिफाइन करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारी वेबसाइट astrologystars.com को नहीं चेक किया है तो जरूर एक बार चेक करें और मुझे आके बताएं कि वहां कौन सी खामी रह गई है जिसे मैं ओवरकम कर लूं। संगी, आपने अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्त। कॉज ऑफ जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए इस YouTube के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, अगर आपने बेल बटन नहीं दबाया तो दबा लीजिए ताकि मेरी जो नई वीडियोस आए इंस्टेंटली आपके पास में पहुंच जाएं। अब दोस्त, वृषभ राशि वालों को कौन सा व्यापार करना चाहिए, अथवा ये बोल लें कि वृषभ राशि वालों को कौन सा व्यापार बनाती है करोड़पति। तो इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आपको वृषभ राशि की कुंडली समझनी पड़ेगी। ये आपका लग्न है और लग्नेश जो हैं वो शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव बहुत ही कोमल लेकिन गुरुत्व रखे हुए ये राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य, जो सौंदर्य, कला और भौतिक सुख सुविधाओं के साथ आनंद और आराम पसंद व्यक्ति हैं। ऐसे में फैशन, साजो सज्जा, ये सब आपके नैसर्गिक गुण हैं क्योंकि आप शुक्र से ड्रिवन हैं। तत्पश्चात आपको अपने 7th हाउस को भी देखना चाहिए क्योंकि व्यापार का हाउस जो होता है वो आपसे 7वां होता है। यही पार्टनरशिप का भी हाउस होता है जिसके लॉर्ड मंगल देव हैं। बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड, डिसीजन लेने में बहुत फास्ट। ये आपके बिजनेस के ट्रिक्स हैं। अगर आपने इन चीजों को एडॉप्ट किया तो आपकी बिजनेस बड़ी तेजी से भागती है वृषभ राशि वालों। तत्पश्चात जो तीसरे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं जो बिजनेस के गति को रोल आउट करते हैं वो हैं शनिदेव, जो आपके भाग्येश और कर्मेश हैं। क्योंकि जब आप बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे और कर्म ही नहीं करेंगे या आपके कर्म खराब होने लग जाएंगे, आप लोगों से फालतू के गाली गलौज कर लेंगे, तो क्या बिजनेस चलेगी। तो समझिए इन चीजों को
कि इन तीनों की बैलेंस ही आपको एक अच्छा सक्सेसफुल टॉरस बिजनेसमैन बनाती है या बिजनेस वुमेन बनाती है। हाँ, फिर भी आपको इसका ख्याल रखना चाहिए कि आपके जन्म कुंडली में इन ग्रहों की, इन 3 ग्रहों की पोजीशनिंग क्या है, कहां बैठे हैं, कौन से भाव में बैठे हैं। क्योंकि अगर ये अच्छे भाव में बैठे होंगे तो आपका बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस होगा। लेकिन अगर ये खराब भाव में बैठे होंगे तो ये क्या करेंगे, चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेगा राम। तो वहीं आपको लगता है कि इसने तो मुझे ट्रैप में फंसा दिया, और फिर आपके लिए एक एक दिन भारी पड़ता है बिजनेस। बहुत ऐसे लोग हैं जो हेवी लॉस में बिजनेस को रन कर रहे हैं, और सही बोलूं तो ब्लीड कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग कर ली, इन ग्रहों को मैं आखिरी में बताऊंगा कि इनको अच्छा करने के रास्ते क्या हैं, बशर्ते मुझे पता चले ना कि आप जन्म कुंडली में ये कौन से भाव में विराजमान हैं। अगर आपने चेक कर लिया या नहीं किया है तो 1 मिनट के लिए पॉज लीजिए वीडियो को और चेक कीजिए अपने कुंडली में। यहाँ पे लिखिए आपके कुंडली में ये ग्रह, ये तीनों प्लैनेट्स कहां विद्यमान हैं। अगर मेरे से हो पाया तो मैं कुछ सॉल्यूशन दे पाऊंगा। अब दोस्त, टॉरस बिजनेस आइडियाज के तहत अगर हम बात करें कि वृषभ राशि वालों के लिए जो बेस्ट बिजनेसेस हैं वो क्या हैं, जो आपको करोड़पति बना सकती हैं, यही आपके प्रश्न का उत्तर भी है कि वृषभ राशि वालों को कौन सा व्यापार करना चाहिए। तो समझे मित्र कि आपके लॉर्ड शुक्रदेव आपको बहुत अच्छी रचनात्मकता, वित्तीय कैलकुलेशंस और सौंदर्य की क्षमता देके रखे। बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है आपके पास। ऐसे में जो आपके लिए पहला और वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है वो है फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए सारे बिजनेसेस। चाहे बुटीक हाउस खोल लिया हो आपने, चाहे आप फैशन डिजाइनर खुद हो जाएं और फैशन डिजाइनिंग के बिजनेस स्टार्ट कर लें, अथवा कॉस्मेटिक्स स्टोर खोल लें, कॉस्मेटिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएं, लग्जरी ब्रांड्स के शोरूम्स खोल लें, या लग्जरी ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग खुद की हो आप, ये सब कुछ पॉसिबल है अगर आप वृषभ राशि से बिलोंग कर। ये सारे बिजनेस आपके लिए ही बने हैं। इसके अलावे इंटीरियर डेकोरेशंस, मैरिज के डेकोरेशंस, ये सब भी इंक्लूडिंग मैरिज ब्यूरोज आपके ही हवाले है। तत्पश्चात आप एक अच्छा रियल्टर भी बन सकते हैं। कॉज कि मंगल देव आपको इस तरह की हुनर देते हैं, लेकिन फिर आती है वहां कि आप प्लेन रियल्टर नहीं बनेंगे, आप लग्जरी हाउसेस बना के बेच सकते हैं, लग्जरी प्रॉपर्टीज क्रिएट कर दें और फिर बेचें उसे, चाहे विला हो, चाहे इस तरह के कोई लग्जरी अपार्टमेंट्स हो या फार्म हाउसेस हो, ये सब आपके अधीन आ जाती है संभव। इसके बिजनेस में आप अच्छी आमदनी करेंगे या कर रहे होंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। इसके अलावे जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है कि वृषभ राशि के लोगों को वास्तव में अच्छा खाना पीना बहुत पसंद है, बहुत शौकीन है ये। ऐसे में आप रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, बेकरीज अथवा बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स या ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकते हैं और उससे अच्छी मोटी मुनाफा अर्न कर सकते हैं। तत्पश्चात आपके रचनात्मकता और सौंदर्य की समझ, कला की पहचान आपको फिल्म उद्योग, नाट्य संस्था, कला, नृत्य, संगीत अथवा आर्ट गैलरी और इवेंट मैनेजमेंट का काम भी काफी भाता है। इसमें भी आप काफी अच्छा करते हैं। वास्तव में कहूं तो ये आपके ही अधीन होता है क्योंकि इसमें मास्टरी आपकी है। इसके अलावे जो आपकी प्राइम हुनर में से एक है वो है कि आपको धन संपत्ति का पूरा आधिपत्य है। शुक्र ग्रह इन्हीं चीजों के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। वो आपसे यूजुअली व्यापार खराब नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में कई दफा आप फंड मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी चलाने वाले भी व्यक्ति पाए गए हैं। ऐसा बिजनेस आपको अच्छा लाभ देता है जहां आप फाइनेंशियल लेखा जोखा के साथ वित्तीय ज्ञान प्रदान करते हैं। अब दोस्त, वृषभ राशि वालों को कौन सा व्यवसाय करना चाहिए तो मैंने बता दिया, लेकिन अब मैं वृषभ राशि के लिए कुछ खास बातें बताने वाला हूं, जिसमें पहली बात यह है कि आप व्यवसाय शुरू करने से पहले अच्छे तरीके से रिसर्च कर लें। आप ज्ञान के माहिर आदमी हैं, ऐसे में अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज कर लिया, थोड़ा सा अच्छे से रिव्यू कर लिया, तो आप
उसको अच्छे से बेच पाएंगे। मैंने पहले ही बताया कि आपका फोकस लग्जरी पे है, आपका फोकस रिच ग्रुप पे है, आप बड़े ग्रुप को, धनी ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, एचएनआईज के पीछे आपका दिमाग जा रहा है, इसलिए ब्रांडिंग और पैकेजिंग के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब दोस्त, जो आपके लिए दूसरी खास बात है वो है कि आप बहुत ज्यादा पार्टनरशिप में विश्वास करने वाले लोग हैं। नेटवर्क आपको बहुत पसंद है, पार्टनर की बात आप सुनते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग बना के रखना में विश्वास रखते हैं। ऐसे में जो आपके पार्टनर नैसर्गिक पार्टनर हैं, चाहे कोई भी बन जाए, वहां आपकी ठन जाएगी, क्योंकि आगे वाला जो पार्टनर है ना, वो बाय डिफॉल्ट वृश्चिक राशि का होगा, आपको चिकोटियां काटेगा और ऐसे में अंडरस्टैंडिंग मिस करने लग जाएगी। अतः पार्टनर रखने से पहले आपको समझ लेनी है कि वो पार्टनर या तो मिथुन राशि का हो, अथवा कन्या राशि का हो, अथवा मकर राशि, कुंभ राशि या मेष राशि, वृषभ राशि का हो। ये 5-6 पार्टनरशिप अच्छे फलदायी होते हैं। जिस सीक्वेंस में मैंने बताया उसी सीक्वेंस में उसको समझें, वो आपके लिए फायदेमंद है। बहुत सारे मित्र ने कमेंट करके ये पूछा था, क्या वृषभ राशि वाले अच्छे व्यवसाय के मालिक बनते हैं? तो इसका उत्तर है दोस्त कि अगर आपने हमारे खास टिप्स को समझ लिया ना, तो मैं बोलूंगा हाँ, वृषभ राशि वाले अच्छे व्यवसाय के मालिक बनते हैं। बशर्ते आपने टिप्स को फॉलो करनी है। मैं 1 बाय 1 बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, आप समझ जाएंगे। तो मेरी पहली टिप्स है कि अगर आपने अभी तक व्यापार शुरू नहीं किया और शुरू करना चाहते हैं, तो अपनी फाउंडेशन डे 20 अप्रैल से 20 मई के बीच रखें। ये अमृत वेला है आपके लिए। अन्यथा अगर आपने ये टाइम नहीं पकड़ में आई, तो आप किसी भी महीने के 6, 15 अथवा 24 तारीख को फाउंडेशन रखें, प्लिंथ डालें अपने बिजनेस की, सक्सेस ऊपर वाला देता चला जाएगा। तदोपरांत जो आपके लिए बेस्ट क्लोथिंग्स हैं या जो बेस्ट कलर्स हैं जिसमें आपको अपने वॉल की पेंटिंग रखनी चाहिए, वो या तो क्रीम कलर रख सकते हैं, अन्यथा ग्रीन रख सकते हैं, ब्लू रख सकते हैं। ये सारे कलर भी आपके बिजनेस को एक अच्छा आयाम देते हैं। कुछ सीन में आप अपने डेस्क का कलर या आपके ऑफिस के पट्टियां आप ऑरेंज से भी डाल सकते हैं। ये सब भी आपके बिजनेस के लिए काफी फेवरेबल कलर्स हैं। अब दोस्त, वृषभ राशि अमीर है या गरीब, ये हमेशा डिपेंड करता है टॉरस बिजनेसमैन एंड वुमेन पे। टॉरस बिजनेसमैन और वुमेन आप ऑलरेडी अगर हो चुके हैं, कहने का मतलब अगर आपने धंधा शुरू कर लिया है तो, और धंधा खराब चल रहा है सपोज, तो वैसी हालत में आपके लिए कुछ खास टिप्स हैं जो आपके धंधे की खराबी को दूर कर देंगे, आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे। तभी तो आप मुझे याद करेंगे। तो आपके लिए जो पहली टिप्स है ना, वो है कि आप किसी भी शुक्रवार से शुरू करके ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः, अगर ये ज्यादा लंबा हो जाता है तो आप लघु बीजी मंत्र ओम सुंग शुक्राय नमः का 108 बार जाप 1:30 बजे 1:30 PM से लेकर के 1:45 PM तक लगातार करिए और फिर नित्य करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बिजनेस जो पटरी छोड़ रही है ना, पटरी पे वापस आ जाएगी। अदरवाइज आपके लिए श्री सूक्त का पाठ भी बहुत बेनिफिशियल है। आप अगर खुद नहीं कर सकते तो मोबाइल में बजा के ऑफिस में बजाया करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपके ऑफिस का वाइब चेंज होगा, आपकी मेंटल स्टेट चेंज होगी और आपको इसका लाभ इंस्टेंट मिलेगा। अन्यथा बहुत लोग, आप भी शायद रखे हों, ऑफिस में एक छोटा सा पूजा स्थल तो रखा ही होगा, छोटा सा मंदिर तो टांग के भी रखा होगा अगर पूजा स्थल नहीं रखा होगा तो ऐसी स्थिति में वहां पे चांदी का दीपक जलाएं, संग ही एक शुक्र यंत्र स्थापित करें। अन्यथा आप लाल किताब के कुछ टोटके और कर सकते हैं, जैसे कि पहला है, छोटी कन्याएं जो 8 साल 9 साल से छोटी हैं ना, उनको मीठा खाना खिलाएं, तस्मई खिलाएं, खीर चावल का वो दें। अदरवाइज जो मिठाई होती है कलाकंद, प्राइमरीली वो कलाकंद को एक पीपल के पत्ते पे रख करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें।
अगर पीपल का पत्ता ना मिले तो किसी भी पत्ते पे रख करके पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें। आपके लिए लाल किताब की अगली उपाय है, वो है कि गुड़ की छोटी डलियां बना लें और उन डलियों को कहीं बड़े काले चींटे की भरमार जहां दिखे वहां डाल दें। बहुधा ये बट वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे में होते हैं। आप वहां डाल देंगे तो भी आपका बिजनेस बड़ी तेजी से शूटअप करेगा और धन की आमदनी बड़ी अच्छी हो जाएगी। ऐसे में आपका पार्टनरशिप अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो जाएगा। अदरवाइज वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत आप रत्न धारण भी कर सकते हैं, जिसमें डायमंड इज द बेस्ट वन। अदरवाइज आप एक अच्छा स्फटिक की माला अपने गले में धारण कर सकते, वो भी बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला होता है। फिर भी मैं कभी भी रत्न धारण करने की सलाह बिना कुंडली देखे नहीं देता। तो मित्र, ये था वृषभ राशि वालों के लिए बिजनेस और सफलता की मार्ग। तो आप जरूर बताएं हमें, वृषभ राशि को कौन सा व्यापार करना चाहिए के लिए मैंने जितने भी व्यापार के ऑप्शन बताए हैं उनमें से आपको कौन सा ऑप्शन पसंद आया है, अथवा आप कौन सा ऑप्शन ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरह का व्यापार आप कर रहे हैं, यहाँ लिखें, जिससे बाकी मित्र बंधुओं को भी इसकी अवेयरनेस हो। और अगर कोई ऐसा नीडी आपके नजर में हो तो आप इस वीडियो को उनके साथ में शेयर कर सकते हैं, जिससे उनका भी कुछ भला हो जाएगा। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।